अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड कुलसूम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 2 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानने के बाद इंशाअल्लाह आप ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो सब नंबर जो फ्रैक्शन की शक्ल में होते हैं रैशनल्स नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जो मुकम्मल तौर पर टर्मिनेट हो जाती हैं, और रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर को कहते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जो कम्प्लीटली तौर पर टर्मिनेट हो जाती हैं। नंबर 1, नंबर 2, जब उन्हें हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद रिपीटिशन होती है, कोई एक नंबर बार बार आ रहा होता है। जैसे 6/2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6। ये फ्रैक्शन कम्प्लीटली तौर पर टर्मिनेट हो गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा, मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो गई या टर्मिनेट हो गई, तो ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और रैशनल फ्रैक्शन है। लेकिन कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के बाद नंबर की रिपीटेशन हो रही होती है। जैसे 1/3, 1 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3s are 9। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, अगेन 10, 3 3s are 9। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, अगेन 0 लगाएंगे, 3 3s are 9। तो देखिए यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है। ऐसी फ्रैक्शन जहाँ रिपीटिशन हो रही हो वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाती हैं। तमाम नंबर्स जो होते हैं वो भी, जैसे 11 12 13 वगैरह, तमाम नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि उनके नीचे डेसिमल 1 होता है। जैसे 12 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो ये भी डेसिमल, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और ऐसी फ्रैक्शंस जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती और डेसिमल के बाद भी कंटिन्यू चलती रहती हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे 22/7, 22/7। अब 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3s are 21। 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1s are 7। 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, अगेन 0 लगाएंगे, 7 4s are 28। 30 में से 28 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। यानी हम जितना भी करते रहेंगे तो ये फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसी फ्रैक्शन को इर्रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं।
और डेसिमल के बाद भी डिफरेंट नंबर आते रहते हैं। अगर हम मज़ीद करते रहेंगे तो डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। रैशनल नंबर्स में रिपीटिशन होती है, एक ही नंबर बार बार आता है, और इर्रेशनल नंबर्स में डिफरेंट नंबर्स आते हैं। रैशनल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो कम्प्लीटली तौर पे टर्मिनेट हो जाती हैं, और इर्रेशनल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, मुकम्मल तौर पर टर्मिनेट या कैंसिल नहीं होती। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल and irrational numbers and also write each one in separate column। दो कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए रैशनल नंबर और एक में लिखिए इर्रेशनल नंबर, और रफ कॉपी पर इन्हें सॉल्व करके देख लीजिए। जो नंबर्स रैशनल हैं उन्हें रैशनल के कॉलम में लिख दीजिए, और जो इर्रेशनल हैं उन्हें इर्रेशनल के कॉलम में लिख दीजिए। देखिए नंबर 1 है 1/5। अब हम रफ कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे। 1/5, 1 को 5 से डिवाइड 5 को 1 से 1 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 1 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 5 2s are 10। कंप्लीटली फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई, 10 में से 10 गए, कुछ नहीं बचा। तो 1/5 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रैशनल फ्रैक्शन है। 1/5 को हम रैशनल के कॉलम में लिखेंगे, 1/5। अच्छा नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है 2/8। कंप्लीट रूट नहीं बन रहा। अगर हम 1 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 1 1s are 1, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 2 2s are 4। इट मीन्स कि कंप्लीट रूट नहीं बन रहा, तो ये इर्रेशनल फ्रैक्शन है। नंबर 3 देखिए 5/6। यहाँ भी कंप्लीट रूट नहीं बन रहा, इसलिए ये भी इर्रेशनल फ्रैक्शन है। टू 2s are 4 होता है और 3 3s are 9 होता है। 6 नहीं, रूट नहीं बन रहा 6 का, इसलिए ये इर्रेशनल फ्रैक्शन है। अब देखिए 2/8। टू को 8 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 20 आ जाए। 8 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें, नहीं, 8 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 20 आ जाए। 8 2s are 16। 20 में से 16 को माइनस किए 4। 0 लगाएंगे, डेसिमल के बाद हम 3 0 तक लगा सकते हैं, इसलिए हमने 0 लगाया। 8 5s are 40। कंप्लीटली तौर पे फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई, कुछ भी नहीं बचा। 0.25 हमारा आंसर आया, इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन है क्योंकि ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई है। तो 2/8 को हम रैशनल के कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है 1/3। यहाँ भी देखिए
कंप्लीट रूट नहीं बन रहा, इसलिए ये भी इर्रेशनल फ्रैक्शन है। एट कंप्लीट रूट नहीं बन रहा, इसलिए ये भी इर्रेशनल फ्रैक्शन है। ज़ीरो, ज़ीरो को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करें, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो गए, कुछ नहीं, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए ज़ीरो है, रेशनल नंबर है। पाई, पाई की वैल्यू है 22/7। 22/7 को कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया था। 3.14, ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रही थी, इसलिए, और ना ही रिपीटिशन हो रही थी, डेसिमल के बाद भी डिफरेंट नंबर आ रहे थे, इसलिए पाई इर्रेशनल नंबर है। फाइव, रूट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए फाइव भी इर्रेशनल नंबर है। 22/3, 22 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 22 में से 21 को माइनस किया, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, 10 में से 9 को माइनस किया, 1 अगेन 0 लगाया, 3 3 9, अगेन 0 लगाया, 3 3 9। अब देखिए यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, 3 3 आ रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। 22/3 रैशनल नंबर है, इसलिए कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है 3 3 3 की। अब देखिए 1/पाई इर्रेशनल नंबर है। अलेवन अपॉन 12, अलेवन को हम अंदर रखेंगे और 12 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 12 1 12, यहाँ पे 11 है, इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। आप 12 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 110 आ जाए। 12 का टेबल अगर हम 9 टाइम पढ़ें 108 आता है। 10 में से 8 माइनस किया, 2 अगेन 0 लगाएं, 12 1 12, 20 में से 12 को माइनस करें, 6, एट, 0 लगाएं। 12 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 8 ही आ जाए। 12 6 72, 8 में से 2 गए, 8,
7 में से 7 गए, कुछ नहीं। अगेन 0 लगाएं। 8 6 आर 72। अगेन 12 6 आर 72। अब देखिए 6 6 6 की रिपीटेशन हो रही है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। 11/12 भी इर्रेशनल नंबर है। बहुत आसान से क्वेश्चन थे ये। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Convert the following into decimal fraction. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction. 5/8. अब देखेंगे हम 5/8 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेट हो रही है, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेट नहीं हो रही। 5 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर रखेंगे। 8 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 5 आ जाए। 8 1 आर 8 होता है, इसलिए डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 6 आर 48। माइनस किया 50 में से 48 को, 2 बचे। 8 2 आर 16। 8 5 आर 40। ये देखिए ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, कुछ भी नहीं बचा, मुकम्मल तौर पर टर्मिनेट हो गई। इसलिए 5/8 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और हम इसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए नंबर 2 है 4/18। फोर को 18 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 18 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 40 आ जाए। 18 2 आर 36। 40 में से 36 को माइनस करेंगे, 4 आएगा। अगेन 0 लगाएंगे। 18 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 40 आ जाए। 18 2 आर 36। अब देखिए आगे बार बार 2 2 आ रहा है, यानी ये फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रही। ऐसी फ्रैक्शन जो टर्मिनेट ना हो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कॉलम में लिखेंगे 4/18, यानी ये फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रही, कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रही। आप देखिए 1/15। वन को 15 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। 15 के टेबल में 10 नहीं आता है, इसलिए एक 0 और बढ़ाया। अब 15 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 100 आ जाए। 15 6 आर 90। 100 में से 90 को माइनस किया, 10 आया। अगेन 15 6 आर 90। रिपीटिशन हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है फ्रैक्शन कंप्लीटली तौर पर, इसलिए 1/15
नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरह देखिए 49/8। 49 को 8 से डिवाइड करेंगे। एट सिक्स आर 48। 1 बचा, माइनस करने के बाद डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 1s आर 8। माइनस करेंगे 10 में से 8 को, 2 बचेगा। अगेन 0 लगाएंगे। 8 2s आर 16। 20 में से 16 को माइनस करेंगे, 4। 0 लगाएंगे। 8 5s आर 40। 40 में से 40 को माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, इसलिए 49/8 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब देखिए 207/15। 207/15। 207 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 1s आर 15। 20 में से 15 को माइनस करेंगे, 5। 7 लिखा। आप 15 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 57 आ जाए। 15 3s आर 45। 7 में से 5 को माइनस किया, 2। 5 में से 4 को माइनस किया, 1। 12 आ गया। 15 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 120 आ जाए। 15 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो देखिए क्या आता है। 6 5s आर 30। 3 कैरी दे देंगे। 6 1s आर 6। 6 और 3 15 का टेबल हम 12 टाइम पढ़ के चेक करते हैं। 2 5s आर 10। 2 1s आर 2। 1 5s आर 5। 1 1s आर 1। 0 का 0। 5 और 2 7। 1 7 0 कम है, नहीं ज़्यादा हो गए, इसलिए हम 15 का टेबल अलेवन टाइम पढ़ के चेक करते हैं। 1 5s आर 5। 1 1s आर 1। 1 5s आर 5। 1 1s आर 1। 5 का 5। 5 और 1 6। 1 का 1। 165 बहुत ज़्यादा हो गए। 15 का टेबल 7 टाइम पढ़ के चेक करते हैं। 15 7s आर 35। 5 यहाँ, 3 यहाँ। 7 1s आर 7।
15 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे। 8 5s are 40, 8 1s are 8, 9 10 11 12। देखिए 15 का टेबल 8 टाइम पढ़ने से 120 आता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 15 8s are 120। 120 में से 120 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 207/15 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब देखिए 50/76 50/76 50 को 76 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लगाएंगे और ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब 76 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 456 आएगा आंसर। 500 में से 456 को माइनस करेंगे तो 44 हमारे पास आएगा। अगेन ज़ीरो लगाएंगे। अब 76 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ेंगे तो 380 हमारा आंसर आएगा। ये फ्रैक्शन देखिए टर्मिनेट नहीं हो रही। ऐसी फ्रैक्शन जो टर्मिनेट ना हो से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, इसलिए 50/76 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बहुत आसान सवाल थे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।